जयपुर से बड़ी खबर है। सुबोध अग्रवाल से पूछताछ जारी है। 125 सवालों का जवाब पूछ रही एसीबी। कई सवालों के जवाब देने से इनकार किया। अपनी भूमिका से भी मुकरे सुबोध अग्रवाल। पूछताछ के दौरान भावुक हुए अग्रवाल। आंखें नम हुई लेकिन जवाब नहीं दी। दरअसल इसी गुरुवार को सुबोध अग्रवाल दिल्ली से पकड़े गए, जयपुर लाए गए, उनकी कोर्ट में पेशी हुई और अब उन्हें जो रिमांड पर सौंपा गया था उस दौरान खबर यह है कि कई सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया। दरअसल जल जीवन मिशन में करोड़ों के टेंडर में अनियमितता के आरोपों में कई गिरफ्तारियां की गई। 10 गिरफ्तारियों में अलग अलग राज्यों से भी रेड के दौरान लोग पकड़े गए। 960 करोड़ से अधिक के टेंडर और इसमें अनियमितता के आरोप में गिरफ्तारी वारंट सुबोध अग्रवाल के लिए भी जारी हुआ था। उनकी तलाश भी लंबे समय से हो रही थी, फिर वो पकड़े गए और अब पूछताछ जारी। चलिए सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। नवीन, 125 सवाल एसीबी पूछ रही है। अब इन सवालों में कौन कौन से अहम हैं, क्योंकि ये भी जानकारी है कि कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं और भूमिका को लेकर लगातार संदेह बना हुआ था। अनियमितता की बात थी, उसे लेकर क्या कहा गया? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से 9 अप्रैल को एसीबी की टीम ने सुबोध अग्रवाल को गिरफ्तार किया था और उसके बाद परसों उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो उनका 4 दिन का एसीबी रिमांड सौंपा गया और अब उनसे लगातार एसीबी की टीम है वो पूछताछ कर रही है। रोजाना 10 घंटे उनसे पूछताछ की जा रही है और एसीबी की तरफ से 100 से अधिक जो सवाल हैं उनको लेकर एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है, लेकिन उन्होंने सुबोध अग्रवाल ने सभी सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया है और सुबोध अग्रवाल अपनी भूमिका से भी मुकर गए हैं। लेकिन फिलहाल जो भी एसीबी की टीम है वो पूछताछ कर रही है। दरअसल सुबोध अग्रवाल से 960 रुपए के टेंडर घोटालों को लेकर आज भी एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है और 10 घंटे पूछताछ की गई, जिसमें फेक सर्टिफिकेट पर भी सवाल किए गए और इसके साथ ही इरकॉन के फेक सर्टिफिकेट और टेंडर घोटालों से संबंधित अहम पूछताछ भी किए गए। इस दौरान जो सुबोध अग्रवाल की जो आंखें हैं वो भी नम हो गई थी, लेकिन कुछ सवालों का जवाब का इनकार करने के साथ ही वो अपनी भूमिका से भी मुकर गए। तकरीबन एसीबी ने 125 सवाल हैं वो तैयार कर रखे थे और अब उन्होंने जो कुछ सवालों के जवाब दिए हैं उन सवालों के जवाब के आधार पर अब एसीबी ने नए सवाल जो है वो तैयार किए हैं। उनसे आज और कल जो सवालों की पूछताछ होगी। 13 अप्रैल तक जो सुबोध अग्रवाल हैं उनसे एसीबी की पूछताछ चल रही है। टेंडर अनियमितताओं, फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर दिए गए अनुचित लाभ की गहराई से जांच एसीबी टीम कर रही है और वहीं पूछताछ में कई इंजीनियर्स की भूमिका है वो सामने आई है। दरअसल आपको बता दूं कि एसीबी की टीम ने 17 फरवरी को रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल के घर पर छापा मारा था और वहीं जलदाय विभाग के भी 10 अधिकारी कर्मचारियों के ठिकानों पर छापा मारा था, जिसके अंदर से 10 अधिकारियों को तो गिरफ्तार कर लिया था और जो 10 अधिकारी थे उन जो गिरफ्तार हुए थे 18 फरवरी को उन्हें कोर्ट में पेश किया था और उसके बाद में 3 दिन के रिमांड पर उनको भेज दिया गया था। वहीं उसके बाद में जो सुबोध अग्रवाल है उनके खिलाफ एसीबी ने लुकआउट नोटिस जारी किया था और उसके बाद 19 फरवरी को सुबोध अग्रवाल ने एसीबी की एफआईआर रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी और उसके बाद में जो 9 अप्रैल है उस जब एसीबी की टीम ने सुबोध अग्रवाल को दिल्ली से हिरासत में ले लिया था और दिल्ली का जो नई दिल्ली इलाका है वहां से उनको हिरासत में लिया था और उनकी जयपुर लाकर उनकी गिरफ्तारी की गई थी। साथ ही फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर जो टेंडर जारी कर शर्तों में हेरफेर कर 50 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट को मंजूर करने के भी सुबोध अग्रवाल के ऊपर आरोप लगे हैं। जी और नवीन, जिस 50 करोड़ के टेंडर तक की आप बात कर रहे हैं, ये भी कहा जाता है कि नियम तो ये भी कहते हैं कि 50 करोड़ तक के टेंडर के लिए मौका निरीक्षण भी आवश्यक बताया गया और कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं किया गया था। बिना निरीक्षण के ही टेंडर पास करने की बात सामने आ रही थी। ऐसे में जब टीमें सवाल पूछ रही हैं नवीन, तो क्या और भी नाम नवीन सामने आ सकते हैं?
जी देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले के अंदर और भी कई नाम हैं वो सामने आ सकते हैं, क्योंकि देखिए जल जीवन मिशन के अंदर जैसे ही एसीबी ने सुबोध अग्रवाल को कोर्ट में पेश किया था, तो कोर्ट के अंदर वो बोले थे कि मुझे न्याय की उम्मीद है और मैं अपने सहयोग से इच्छा करने के लिए आया हूं। और एसीबी ने जब 5 दिन का रिमांड मांगा था, तो कोर्ट ने 4 दिन के रिमांड पर सुबोध अग्रवाल को सौंप दिया था। अब उनसे एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। जब कोर्ट के अंदर एसीबी के जो अधिकारी हैं, उन्होंने ये कहा था कि बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा है और पैसों का लेन देन भी किया गया है, इसलिए हमें सुबोध अग्रवाल से लंबी पूछताछ करनी है और उसके लिए हमें रिमांड चाहिए। अब रिमांड मिलने के बाद में अब एसीबी की टीम है जो सुबोध अग्रवाल है उनसे पूछताछ कर रही है। और साथ ही आपको बता दूं, अभी इस पूरे मामले के अंदर 18 टोटल आरोपी हैं। 4 जो आरोपी हैं उनके ऊपर हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है, और इसके बाद जो 3 आरोपी और हैं जो अभी फरार चल रहे हैं। टोटल 11 आरोपी अब तक एसीबी गिरफ्तार कर चुकी है, 3 आरोपी फरार हैं और जो 4 आरोपियों के ऊपर हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। अब जो सुबोध अग्रवाल है उनसे एसीबी की पूछताछ करेगी, और पूछताछ करने के बाद में जो और भी अगर जिनकी भूमिका संदिग्ध होती है, जैसे कई इंजीनियर्स के और नाम सामने आ रहे हैं, तो इस पूरे मामले के अंदर एसीबी जांच का दायरा है वो आगे बढ़ा सकती है। आपको एक जानकारी और दे दूं कि जब एसीबी की टीम ने 51 दिन में 18 टीमें बनाई गई थी, यानी जो 18 टीमें थी सुबोध अग्रवाल को पकड़ने के लिए बनाई हुई थी, और एसीबी ने 250 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी, लेकिन वे लगातार एसीबी की गिरफ्त से बाहर थे और उन्होंने 10 से ज्यादा जो ठिकाने हैं वो बदले थे। जब एसीबी को नहीं मिले सुबोध अग्रवाल, तो उन्होंने एसीबी ने कोर्ट में संदिग्ध संपत्तियों की सूची पेश कर स्थायी वारंट करवाए जाने और कोर्ट से भगोड़ा जो सुबोध अग्रवाल है उनको घोषित करवाया, और उसके बाद ही दूसरे ही दिन जो सुबोध अग्रवाल है वो एसीबी के सामने आ गए और एसीबी ने उनको गिरफ्तार भी कर लिया। अब वहीं जो सूत्रों के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि जो सुबोध अग्रवाल हैं उनकी संपत्तियां कुर्क ना हो, इसलिए वो एसीबी के पास आए हैं। इसी के साथ मैं आपको जो 3 जो आरोपी फरार हैं उनका भी नाम बता देते हैं। एसई मुकेश गोयल और एसई जितेंद्र शर्मा हैं। इसके साथ ही प्राइवेट व्यक्ति हैं संजीव गुप्ता। ये तीनों को भी भगोड़ा घोषित कर रखा है कोर्ट ने, और जो मुकेश गोयल, जितेंद्र शर्मा और संजीव गुप्ता, उनके लिए भी एसीबी की टीम है वो जगह जगह छापेमारी कर रही है। जो क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद जो आरोपी हैं जो तीनों फरार हैं, उनकी जो संदिग्ध संपत्तियों को जो चिन्हित करके जो कोर्ट में चिन्हित करके जो उनकी जो संपत्ति है वो कुर्क भी की जा सकती है। लेकिन अभी तक उम्मीद जताई जा रही है एसीबी सूत्रों के अनुसार कि अगले 1 या 2 दिन में जो ये आरोपी हैं वो एसीबी की गिरफ्त में तीनों आरोपी और आ जाए। और जो सुबोध अग्रवाल है उनका इनपुट एसीबी को मिला था कि वो दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और मुंबई में छुपे होने के एसीबी को इनपुट मिले थे, और लगातार एसीबी की टीम है वो दबिश दे रही थी। लेकिन सुबोध अग्रवाल हैं वो एसीबी के हाथ नहीं आए थे, और अब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। तो कोर्ट में पेश करने के बाद में वो 4 दिन यानी 13 अप्रैल तक। ठीक है नवीन, आपने काफी अहम जानकारी दी। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए नवीन, जानकारी के लिए।